हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। तो देखिए, आज हम बात करेंगे यूरेट पीजी 2019 के बॉटनी के पेपर के बारे में। ठीक है, मैंने एक पोल करवाया था, तो उसमें बच्चों ने पोल किया कि सर आप जो प्रीवियस ईयर हैं उनके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करा दीजिए। तो बॉटनी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। 2019 का पेपर है और धीरे धीरे हम सारे पेपर जितने भी यूनिवर्सिटी की साइड पर पड़े हुए हैं उनको अपन जो है वो सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन एक एक करके पहले बॉटनी, फिर जूलॉजी, फिर बॉटनी, जूलॉजी, इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिए, अपन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए निर्देश दिए गए हैं किस तरीके से। तो सभी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, सभी के नंबर हैं वो समान हैं, और इसके अलावा आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। यहाँ पे देखिए एग्जाम में क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। ठीक है, और सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेरी रिच इन न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका की यहाँ पर बात हो रही है कि केंद्रिका के अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, यानी बढ़ी हुई मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो RNA एंड प्रोटीन होगा। देखिए केंद्रिका जो है उसको जो सबसे पहले खोजा था वो फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, और जो आज हम नाम देखते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोलाई, वो नाम किसने दिया? वो नाम दिया था बाउमेन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने? बाउमेन। ठीक है, बाउमेन नाम के साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया। इसकी हम बात करें तो न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियोलाई के अंदर होता क्या है, तो RNA जो rRNA होता है, ठीक है, उसका सिंथेसिस होता है कहाँ पे? न्यूक्लियोलाई के अंदर। बाद में वो निकल के कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के अपन बढ़ते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी पॉलीटीन जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी जो महागुणसूत्र होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए जो महागुणसूत्र हैं वो ड्रोसोफिला की सैलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे पहले ढूंढे थे। ठीक है, और ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया? पॉलीटीन क्रोमोसोम दे दिया, और इन्हें ही अपन क्या कहते हैं? ज़ायंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, और ड्रोसोफिला भी क्या है? एक तरीके का इंसेक्ट ही है। ठीक है, यदि हम इनके खोज की बात करें, यानी डिस्कवर्ड किसने किया था, तो सबसे पहले बाल्बियानी नाम के साइंटिस्ट थे 1881 के अंदर, इन्होंने सबसे पहले इनको खोजा था। तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा? आपका ड्रोसोफिला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। काइजमेटा आर फॉर्म्ड एट, यानी काइजमेटा कहाँ पे बनता है? तो काइजमेटा जो है ये सेल डिवीजन के दौरान बनता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जो डिप्लोटीन स्टेज आती है, जो डिप्लोटीन स्टेज है वहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं आपस में जुड़ जाते हैं और एक्स शेप्ड एक क्या बनाते हैं? संरचना बनाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? क्रोमोसोम्स का जो क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है, जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके आपस में क्रॉसिंग ओवर होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, और वहाँ पर जो गुणसूत्र हैं या फिर हम कहें जीन है उसका एक्सचेंज हो जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? काइजमेटा कहते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म की स्टेज पूछी गई, यानी किस स्टेज के अंदर होता है, तो ये होगा आपका बी, यानी डिप्लोटीन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड आर प्रेजेंट, यानी कि प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, किस जगह उपस्थित होते हैं? तो ये हम सब जानते हैं, प्लाज्मिड है एक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये एक बैक्टीरियल सेल मान के चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो इसके अंदर एक खुद का न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, इसमें इसका खुद का जेनेटिक मेटेरियल होता है। लेकिन इसके अलावा एक सर्कुलर DNA भी पाया जाता है, जिसे अपन क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? प्लाज्मिड कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं कि द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग लिथेलिटी इन माइस, यानी कि जो घातक जीन होते हैं, चूहों में जो घातक जीन पाए जाते हैं उनमें जो F2 पीढ़ी होती है, ठीक है, उसमें जो अनुपात होता है, यानी प्ररूपी अनुपात, यानी फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर पूछा गया है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 2:1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि क्राइडुचेट नाम की जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा होती है? तो हम सब जानते हैं क्रोमोसोमल डिजीज़ है, लेकिन क्रोमोसोमल में जो अनियमितता आती है, एबेरशन आती है, वो क्या कहलाता है? तो वो होता है डिलीशन। ठीक है, यानी कि जो आपका ये जो क्राइडुचेट जो सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है उसकी एक भुजा शॉर्ट हो जाती है, यानी छोटी हो जाती है, जिससे अपन क्या कहते हैं? क्राइडुचेट सिंड्रोम कहते हैं। और इसके अंदर जो बच्चा है तब रोता है तो बिल्ली जैसी आवाज़ निकलती है। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप की बात करते हैं कि मनुष्य में ABO ब्लड ग्रुप किसका उदाहरण है? तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य में जो ABO ब्लड ग्रुप है वो किसका? मल्टीपल एलिलिज्म का उदाहरण है, यानी कि बहुविकल्पता का उदाहरण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट, यानी कि किसमें एक परपरागित फसल है, यानी कि एक प्लांट के अंदर जो उसका फीमेल पार्ट है उसको दूसरा प्लांट का जो मेल पार्ट है, यानी कि एंथर से जो निकलेंगे आपके पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, वो किसके अंदर होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शुगर केन। ठीक है, शुगर केन के अंदर हम देखते हैं कि दूसरे पॉलिटेंट आते हैं, वो वहाँ पर आकर उसको क्या करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, एडिबल व्हीट इज यानी रोटी वाला जो गेहूँ होता है वो किस तरीके का होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एलो हेक्साप्लॉइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, यानी कि ये कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। वायरसेस पैरासिटिक ऑन ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड, यानी कि जो वायरस पैरासाइट के रूप में रहते हैं जिनके ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोला जाता है आपका कौन? साइनोफेजेस।
ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें अपन, साइनोफेजिस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एंडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी जो अंतः बीजाणु होते हैं वो किन में बनते हैं, तो अंतः बीजाणु हम जानते हैं किन के अंदर बनते हैं, बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं एंडोस्पोर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि किसका जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। तो जो टीएमवी वायरस होता है यानी टम्बाको मोजेक वायरस होता है, उसका जो डीएनए है, सॉरी जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, आरएनए होता है। और आरएनए के अंदर भी हम बात करें तो इसका कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, टीएमवी के बारे में हम जानते हैं कि ये फर्स्ट वायरस था जो डिस्कवर्ड किया गया था, और किसने इसको खोजा था, एम.डब्ल्यू. वेजेनरिक ने इसको सबसे पहले खोजा था। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। सेक्स पाइल्स इट फॉर्म्ड इन, यानी कि जो सेक्स पाइल्स होते हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं, आप सब जानते हैं जो सेक्स पाइल्स हैं वो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनमें जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, इनके द्वारा होता है। ठीक है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में किसके द्वारा होता है, सेक्स पाइल्स के द्वारा होता है। दो बैक्टीरियल सेल इस तरीके से पास पास आते हैं, इसकी प्लाई आपस में जुड़ जाते हैं और जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर है आपस में ये दोनों कर लेते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन, ट्यूबरक्लोसिस इज इन मैन कॉज्ड बाय, यानी कि जो टीबी रोग होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा वो रोग होता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, जो एरगट है वो किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो एरगट की अपन बात करते हैं तो एरगट एक क्लेविसेप्स परप्यूरा, ठीक है, क्लेविसेप्स परप्यूरा एक फंजाई है जिसके द्वारा ये प्राप्त होता है। ठीक है, और ये राई के जो पादप होते हैं, ये राई प्लांट्स होते हैं उन पर रोकते हैं और क्या बनाते हैं, एर्किलॉइड्स बनाते हैं। और इनसे एक रोग होता है हम जानते हैं, एरगट ऑफ राई। ठीक है, यानी कि राई का या फिर हम कहें सरसों का एरगट रोग। ठीक है, और कैसा है, एक फंगस जनित रोग है। ठीक है, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले इज कॉज, यानी कि जो बार्ले होती है, जौ होती है, उसके जो स्मट है वो कवर्ड हो जाती है, वो किसके द्वारा होता है, तो वो भी कैसी है, एक फंगस जनित बीमारी है, यानी फंगस के द्वारा होती है। और इसका जो सही आंसर होगा आपका अस्टिलेगोहॉर्डियाई होगा। इसके अंदर क्या होता है, जो बार्ले होता है, जौ की जो पूरी फली होती है, फली के ऊपर पूरी कवक है ये छा जाती है, उसको ब्लैक यानी काला कर देती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिबल फंगस, यानी कि कौन सी इनमें से खाने योग्य फंगस है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। ठीक है, एग्रीकस बाइस्पोरस। ठीक है, एग्रीकस बाइस्पोरस क्या होगा, आपका खाने वाला फंगस होता है। उसका उपयोग किस में किया जाता है, दवाई वगैरह बनाने में भी किया जाता है, सामान्य भाषा में इसे मशरूम कहते हैं। ठीक है, चलिए 19 की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो इसमें होगा कि निम्न में से एक माइकोप्लाज्मा को वृद्धि हेतु चाहिए, यानी माइकोप्लाज्मा रिक्वायर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर इट्स ग्रोथ, यानी वृद्धि के लिए उसे क्या चाहिए, तो उसे स्टीरोल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रेमिनेसिस, यानी पक्सीनिया ग्रेमिनेस के जीवन चक्र में कितने ज़्यादा स्पोर्स बनते हैं, यानी कितने टाइप के स्पोर्स बनते हैं, तो 5 प्रकार के स्पोर्स पक्सीनिया ग्रेमिनेस के जो लाइफ साइकिल है उसके दौरान बनते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ऑसिटिलोरिया टेक्स प्लेस बाय, ठीक है, यानी ऑसिटिलोरिया के अंदर हम कहें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यानी कायिक जनन होता है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हार्मोगोनिया। एक ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता दूं कि 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो 5 प्रकार हैं, यूरिडिनियोस्पोर, टेलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर जो कि वीट पर पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है एइसियोस्पोर्स जो बारबेरी के ऊपर पाए जाते हैं, और एक होता है पाइसिनियोस्पोर्स। ये 5 प्रकार के स्पोर्स पक्सीनिया ग्रेमिनेस के अंदर बनते हैं। ठीक, अब अपन ऑसिटिलोरिया की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हार्मोगोनिया के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑसिटिलोरिया का फ्रेगमेंट है यानी फिलामेंट है वो आप छोटे छोटे पीसेज में टूट जाता है, और प्रत्येक जो फ्रेगमेंट है वो बड़ा होकर क्या बना लेता है, एक नया ऑसिटिलोरिया बना लेता है जर्मिनेट करने के बाद। ठीक है, नया फिलामेंट बना लेता है। आगे अपन बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि कौन सा इनमें से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो हम सब जानते हैं नॉनस्टॉक जो है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नॉनस्टॉक क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी ही क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिस्टोकार्प पाया जाता है, यानी सिस्टोकार्प कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पॉलीसिफोनिया के अंदर सिस्टोकार्प पाया जाता है। ठीक है, रेड एल्गी है, पॉलीसिफोनिया क्या है, एक प्रकार का रेड एल्गी है। और यदि हम सिस्टोकार्प की बात करते हैं तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है रेड एल्गी के अंदर, उसके बाद एक प्रोटेक्टिव इनवलप बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसको संरचना को अपन क्या कहते हैं, सिस्टोकार्प कहते हैं। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं कि वॉल्वॉक्स क्या है, तो हम सब जानते हैं वॉल्वॉक्स कैसा है, एक्वेटिक एल्गी है। ठीक है, फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है वॉल्वॉक्स, जिसे लुड़कना सेवल या फिर फुटबॉल एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, ग्लोब्यूल्स की अपन बात करते हैं कि ग्लोब्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका कारा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है अ मोटाइल फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल स्पोर इज कॉल्ड, यानी कि जो फ्लैजिलेटेड मोटाइल होते हैं यानी मूव कर सकते हैं, उन स्पोर्ट्स को क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका जू स्पोर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि कुछ प्रोटेस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, उनके द्वारा क्या बनाए जाते हैं, जू स्पोर्ट्स बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सोरेडियम स्मॉल बर्ड लाइक आउट ग्रोथ ऑन द सर्फेस ऑफ थैलस अकर्स इन,
ठीक है। सोरेडियम की बात हो रही है कि सोरेडियम क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका लाइकेंस जाएगा, ठीक है। तो सोरेडियम क्या होता है, कॉमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है लाइकेंस के अंदर, ठीक है। चलिए अगला है द टर्म ब्रायोफाइटा वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी सबसे पहले ब्रायोफाइटा टर्म का यूज़ किसने किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ब्राउन ने। अगला है रोजेट हैबिट किसके अंदर पाया जाता है, यानी रोजेट स्वभाव किसके अंदर पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका एंथोसीरोस के अंदर। अगला है इन फ्यूनेरिया एंड एंथ्रीजॉइड्स इज, यानी फ्यूनेरिया के अंदर जो कुमड़ो होते हैं एंथ्रीजॉइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका वो जाएगा बाईफ्लैजिलेटेड, यानी कि 2 फ्लैजिला इसके अंदर पाई जाती हैं। गैमा कप किसके डोर्सल सरफेस पर बनते हैं, तो हम सब जानते हैं जो गैमा कप बनते हैं वो मार्केंशिया के डोर्सल सरफेस पर बनते हैं, और ये एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी गैमा कप टूटकर किसी दूसरे स्थान पर चला जाएगा और वहाँ जाकर क्या बना लेगा, एक नया मार्केंशिया खड़ा कर लेगा या बना लेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन स्यूडो इलेटर्स किस में पाए जाते हैं, तो स्यूडो इलेटर्स की बात करें तो ये पाए जाते हैं आपके किस पर, एंथोसीरोस के अंदर, ठीक है। अगली हम बात करते हैं अगार अगार किससे निकाला जाता है, तो अगार अगार हम जानते हैं जिलेडियम या फिर ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है, और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ही रेड एल्गी हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें अगार अगार का यूज़ कहाँ होता है, तो हम सब जानते हैं कि अगार अगार का जो यूज़ है वो बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर, ठीक है। अगला है फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, यानी प्रकाश शोषण कहाँ होता है, तो हम सब जानते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन है वो किसके अंदर होता है, आपका पेरोक्सिसोम के अंदर होता है। वैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में पेरोक्सिसोम के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, यानी कि लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कौन सा है, जेड यानी लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स रखता है। ये क्वेश्चन जो 35 नंबर का क्वेश्चन है ये जूलॉजी के 2021 वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोडोन के अंदर क्या होता है, तो 3 नाइट्रोजिनस बेसेस, यानी कि 3 पेयर्स में नाइट्रोजिनस बेसेस पाए जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोवर लीफ फॉर्म, यानी क्लोवर लीफ फॉर्म किसके अंदर पाया जाता है, तो टीआरएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोवर लीफ फॉर्म पाई जाती है। हैप्लॉइड प्लांट्स वर डेवलप्ड बाई, यानी कि जो एगोनित पौधे हैं हैप्लॉइड प्लांट्स हैं वो किसके द्वारा डेवलप होते हैं, तो वो एंथर कल्चर टेक्निक के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। अगला है PBR 322 इज आ, यानी कि PBR 322 क्या है, तो हम सब जानते हैं क्या है, एक जीवाणु प्लाज्मिड है, यानी कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। क्लोरोमाइसिटीन एन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके अंदर मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है। जबकि इसका जो राइट आंसर है, ये आंसर की वगैरह जब आई थी तब पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, लेकिन इसका आंसर इनमें से कोई सा ही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है, राइट। इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी कौन सा इनमें से ट्रांसजेनिक प्लांट है, तो बीटी कॉटन इनमें से कौन सा है, ट्रांसजेनिक प्लांट है। अगला है बायोइथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो बायोइथेनॉल किससे बनाया जाता है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी के द्वारा क्या बनाया जाता है, बायोइथेनॉल बनाया जाता है। देखिए वैसे बायोइथेनॉल जो है वो यहाँ पर ख़राब जो चीज़ें हैं उनसे भी बनाया जा रहा है प्रेजेंट के टाइम पे, ठीक है, ख़राब चीज़ों से बनाया जा रहा है, जैसे कि कोई ख़राब खाना हो गया, ठीक है, उसको सड़ा के यानी कि उसका जो फर्मेंटेशन है करा के इसको बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम जो कह रहे हैं वो किसका, फंगस का जो स्पीसीज़ है वो पूछी गई है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस का सही आंसर आएगा। कोहेसन टेंशन थ्योरी किसने दी थी, तो डिक्सन जोली ने कोहेसन टेंशन थ्योरी दी थी, और ये ट्रांसपिरेशन से संबंधित है, ठीक है। चलिए ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय, यानी बाष्पोत्सर्जन को किससे मापते हैं, तो पोटोमीटर के द्वारा बाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पानी की जो अणु है यानी H2O जो स्प्लिट हो जाता है, पानी का टूटना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका फोटोलाइसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कौन सा इनमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है या फिर हम कहें बृहद तत्व है, तो बृहद तत्व कौन सा है, कैल्शियम इसके अंदर सही आंसर जाएगा इसका। अगला है क्रैप साइकिल अकर्सन, यानी क्रैप साइकिल किसके अंदर होता है, तो क्रैप साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सिन, यानी कि इनमें से ऑक्सिन कौन सा है, तो IAA एक ऑक्सिन का प्रकार है, और यदि हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंडोल एसिटिक एसिड, मैं लिख देता हूँ इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। चलिए अगला है शुक्रोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी शुक्रोज किससे बनाई जाती है, तो शुगर केन से क्या बनाया जाता है, शुक्रोज का निर्माण किया जाता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि ट्रिप्सिन क्या है, तो ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है, जो प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेबी पेरी अकर्स इन,
तो बेबी बेरी प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर तो हम देखते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है, और इसका सही आंसर होगा राइजोफोरा। ठीक है, अगला देखते हैं, लिग्यूल्स इन इज़ फाउंड इन, यानी लिग्यूल्स किसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा साइलिजिनेला के अंदर लिग्यूल्स पाए जाते हैं। हु इज़ कॉल्ड इंडियन फादर ऑफ पैलियोबॉटनी, तो इसका सही आंसर जाएगा बीरबल साहनी। ठीक है, बीरबल साहनी को क्या कहा जाता है, पुरा वनस्पति के भारतीय पितामह या फिर भारतीय पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए 54 क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड वाटर फर्न, यानी कि जलीय फर्न किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर जाएगा आपका मार्शेलिया। ठीक है, पोलन ग्रेन्स वर विंग्ड इन, यानी कि किसके अंदर पोलन ग्रेन्स में पंख पाए जाते हैं, उड़ने वाले पोलन ग्रेन्स किसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर जाएगा आपका पाइनस। ठीक है, साइलोटम क्या है, तो साइलोटम अब आप सब जानते हैं साइलोटम क्या है, एक टेरिडोफाइटा है, और ये विस्क फर्न इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विस्क फर्न। ठीक है, चलिए अगले अपन देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग्स इज अ फॉसिल जिम्नोस्पर्म, इनमें से कौन सा फॉसिल जिम्नोस्पर्म है, तो बिलियमसोनिया क्या है, एक फॉसिल जिम्नोस्पर्म है। अब देखिए ये आगे और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा आगे चल के। द रोस्टेड सीड ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स आर एडिबल, यानी कौन सा इनमें से भुने हुए बीज को खाने का काम आता है, तो हम सब जानते हैं पाइनस के जो बीज हैं जिसे चिलगोजा कहा जाता है, वो सूखे मेवों के रूप में बाजार में मिलते हैं। ठीक है, हाइड्रोथोर्स आर प्रेजेंट इन लीव्स, यानी किसके अंदर हाइड्रोथोर्स जो हैं वो किन की पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर है मैं क्लियरली नहीं हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका ए और बी दोनों में से इसका आंसर हो सकता है। आपको जो ठीक लगे आप मुझे एक बार नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उस कमेंट को जो है पिन कर दूंगा, मैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। ठीक है, चलिए लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि पार्श्व विभाजित क्या करता है, तो पार्श्व विभाजित क्या करता है, थिकनेस बढ़ाता है किसी भी, यानी कि रूट की थिकनेस बढ़ाएगा, या फिर हम कहें स्टेम की थिकनेस बढ़ाएगा, कौन, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि जो अरीय संवहन बंडल हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा डी, यानी कि जितनी भी रूट्स होते हैं चाहे वो मोनोकोट्स रूट हो या फिर डाइकोट रूट हो, दोनों के अंदर क्या पाए जाते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन, यानी कि एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किसके अंदर देखने को मिलती है, तो वो ड्रेसिना के अंदर हमें देखने को मिलती है। आइसोबायलेटरल लीव्स किसके अंदर पाई जाती हैं, तो आइसोबायलेटरल लीव्स यानी कैसी होती हैं, तो वो एम्फीस्टोमेटिक होती हैं। आइसोबायलेटरल का मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ जिनके स्टोमेटा पाए जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, आइसोबायलेटरल लीव्स कहते हैं, और इसका मतलब भी यही हो गया, एम्फी का मतलब दोनों और स्टोमेटा का मतलब दोनों तरफ स्टोमेटा यानी रंध्र पाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं 64 की तरफ, तो 64 है, अ लेयर ऑफ कैम्बियम लाइक सेल्स प्रोड्यूस एट बेस ऑफ लीफ या फिर पेडियल इज कॉल्ड, इस लेयर को क्या कहा जाता है, तो इस लेयर को आपके एब्सिसिक परत या फिर एब्सिसिक लेयर कहा जाता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय पैराशूट मैकेनिज्म अकर्स इन, यानी पैराशूट प्रणाली के द्वारा बीजों का प्रकर्षण या बीजों का डिस्पर्शन किस में होता है, तो चिलीज़ के अंदर जो है पैराशूट डिस्पर्सन पैराशूट मैकेनिज्म के द्वारा सीड का जो डिस्पर्शन वो होता है। बीबी बेरी किसके अंदर होता है, क्वेश्चन फिर से रिपीट है, तो इसका सही आंसर होगा राइजोफोरा होगा। ठीक है, रूट कैप किस में एब्सेंट होता है, यहाँ अबाउट दिया गया है लेकिन यहाँ से देख सकते हैं अनुपस्थित होता है, यानी किसके अंदर एब्सेंट होती है, तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर रूट कैप एब्सेंट होती है, क्यों, क्योंकि वो पानी में तैरते हुए रहते हैं, फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, तो फ्लोट करते रहते हैं, तो उनको रूट कैप की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रूट कैप किस में हेल्प करता है, जो धरती के अंदर जड़ जाती है उसको जगह बनाने के लिए हेल्प करता है रूट कैप, लेकिन वो पानी में तैर रहे हैं तो उनको रूट कैप की जरूरत नहीं पड़ती। द इकोसिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, 2 घटक कौन कौन से हैं परितंत्र के, तो 2 घटक होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, आगे चलते हैं, पार्ट ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इन विच टेम्परेचर इंक्रीज विच हाइट इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। सुकन स्टोमेटा या फिर संकन स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन स्टीम या फिर लीव्स, किसके अंदर ये पाई जाती हैं, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका वो ज़ीरोफाइट्स जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ फॉलोइंग ट्रीज इज़ कॉमन इन डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, उसमें कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो खेजरी का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस इंडियन इकोलॉजिस्ट, इनमें से कौन सा फेमस इकोलॉजिस्ट है, तो आर मिश्रा है, जिसका पूरा नाम रामदेव मिश्रा है। ठीक है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हल्दी प्राप्त होती है किससे, तो यहाँ पर साइंटिफिक नेम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा कर्क्यूमा लॉन्गा। ठीक है, चलिए आगे है, द बॉटनिकल नेम ऑफ सर्पगंधा या फिर सर्पेंटवुड, सर्पेंटवुड का जो वानस्पतिक नाम पूछा गया है, तो सही आंसर होगा इसका रोवोल्फिया सर्पेंटिना, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सर्पेंटिनिया। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ शुगर केन, यानी गन्ने की उत्पत्ति का जो केंद्र है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर देखा जाता है। वैसे यहाँ कई सारे देश हैं, लेकिन मोस्टली अगर बाहर की तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जो इसका ओरिजिन बताया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, महाद्वीप दिए गए हैं, लेकिन हमें इंडिया में पूछा है तो नॉर्थ इंडिया इसका सही आंसर होगा। टीक वुड इज ऑफ्टन फ्रॉम, यानी जो टीक लकड़ी है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका वो रहेगा टेक्टोना ग्रैंडिस।
ठीक है। अगला है सिलिकुला या सिलिकुआ फ्रूट्स आर फाउंड इन प्लांट ऑफ विच फैमिली, यानी इस फैमिली के अंदर जो सिलिकुला है सिलिकुआ फल मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। बेसल प्लेसेंटेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फैमिली, यानी किस फैमिली का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका वो एस्ट्रिएसी जाएगा, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलियम सेपा, एलियम सेपा यानी प्याज, प्याज का साइंटिफिक नेम है, और इसका जो सही आंसर है वो डी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला पूछा है आपसे। पॉलिनिया आर प्रेजेंट इन, यानी पॉलिनिया किस में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका कैलोट्रोपिस के अंदर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, क्या टू नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, नहीं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो टू नेम्स वन जीनस नेम एंड अदर स्पीसीज नेम, ठीक है। इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स परसिस्ट कैलिक्स इज प्रेजेंट, यानी कि बाह्य दल्पों जो दीर्घ स्थायी होते हैं किसके अंदर, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा बी, और ये बैंगन है, क्या है ये, बैंगन, ब्रिंजल जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। इन बच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, यानी कि यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स हैं वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका जाएगा यूफोर्बिएसी। हर्बेरियम क्या है, तो हर्बेरियम क्या है, एक कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट मटेरियल, यानी कि जो प्लांट के कोई भी पत्ती मिल गई या फिर कोई तना मिल गया, इन सबको एक प्रिजर्व करके रखने की क्या है, जगह है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। अगला है क्लिस्टोगेमी कहाँ पाए जाते हैं, तो क्लिस्टोगेमी बायोला के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे अपन देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट इज कॉल्ड, यानी कि जहाँ बीज रहित जो फल बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और पार्थिनोजेनेसिस जब बिना फर्टिलाइजेशन के किसी एनिमल का निर्माण हो जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे अपन देखते हैं द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओब्यूल्स, यानी इनमें से कौन से ज़्यादा प्रकार के ओब्यूल्स का प्रकार है, ठीक है, बीजांड का प्रकार है। तो इसका सही आंसर जाएगा एनाट्रोपस, एनाट्रोपस। द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स इज, जो एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है वो किस तरीके का होता है, तो वो ट्रिप्लोइड होता है, यानी कि कैसा होता है, 3n होता है, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी हैज़ ऑब्जर्व्ड इन, यानी कि बहुभ्रूणता किसके अंदर पाई जाती है, तो बहुभ्रूणता की हम बात करें तो वेंडा के अंदर पाई जाती है, जो कैसा है, एक एपीफाइट पादप है, एपीफाइट यानी कि आधी पादप प्रकार का एक पादप है। और यदि पॉली एम्ब्रियोनी की हम बात करें तो जो एक एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसके स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि कई भागों में टूट जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो उस समय जो एक एग है वो एक एग स्पर्म्स से फर्टिलाइज होता है, ठीक है, या फिर हम कहें मेल गैमेट से फर्टिलाइज होता है, उसके बाद वो कई सारे भागों में टूट जाता है, जिसे अपन पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है। और एक अलग अलग एम्ब्रियो बन जाते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर हम बात करें तो ट्विंस का जो फॉर्मेशन होता है उसी तरीके से होता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ फेमस इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका प्रोफेसर पी माहेश्वरी। विच ऑफ फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेज कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे अपन सुसाइडल बैग या फिर आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो अर्ली ब्लाइट यानी कि अंगेती अंगमारी, शायद कुछ इसका हिंदी है, अंगेती अंगमारी जो आलू का रोग है वो किसके द्वारा होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो अल्टरनेरिया सोलेनी होगा। और जो आलू है वो सोलेनेसी फैमिली का क्या है, प्लांट है, पादप है। द स्मॉलेस्ट नॉन एरोबिक प्रोकैरियोट विदाउट सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती, और कैसा है वो एरोबिक है और कैसा है प्रोकैरियोट है, तो एक ही आंसर रहेगा इसका क्या, माइकोप्लाज्मा। क्लेमाइडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय, यानी क्लेमाइडोस्पोर्स कौन बनाता है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो पेजिजा जाएगा। इसके अंदर भी थोड़ा सा डाउटफुल है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ऑर्चिल अ ब्लू डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, ऑर्चिल जो है वो ब्लू डाइड है, किसके द्वारा पाया जाता है, तो इसमें से नन ऑफ द एबव आंसर जाएगा। तो ये तो येलो डाई के लिए है और ये किसी में भी मैच नहीं करते, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो मैं लिख देता हूँ, राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर, पेन को पतला कर लेते हैं एक बार, हाँ, इवर्निया प्रूनेस्ट्री, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए रिलेशनशिप अमंग डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज नोन है, इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है। साइटोकाइनिन इज यूज्ड टू प्रमोट साइटोकाइनेसिस इज सेल एक्सेलरेट रूटिंग, जड़ों को बढ़ाना, ये इसका सही आंसर होगा। कोरेलॉइड्स रूट्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि जो कोरेलॉइड रूट्स हैं किसके अंदर पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर जाएगा साइकस के अंदर पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, यानी कि जो जीवित यांत्रिक ऊतक है
कौन सा है, तो वो कौन सा होगा आपका कॉलिनकाइमा होगा। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड प्लांट इन राजस्थान, यानी कि जो संकटग्रस्त प्लांट है पादप पे वो कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आप कौन सा जाएगा, इंडिगोफेरा सिरुलस। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो पेपर है वो सॉल्व हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ लास्ट के अंदर। देखिए, इस पेपर को आपने ऑब्जर्व किया होगा, यदि आपने बीएससी की बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, बीएससी के बुक्स को ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये पेपर बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है, और यदि आपने बुक्स को नहीं पढ़ा है, सिर्फ नोट्स से आपने पढ़ाई करी है, तो ये पेपर आपको बहुत ज़्यादा टफ लग सकता है। तो बीएससी के आप बुक्स देखेंगे तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक से डायरेक्ट उठाए गए हैं। ठीक है, लाइन से क्वेश्चन बना है डायरेक्ट। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि एक वेबसाइट है toppers.com, ठीक है, एक है बायजूस, ठीक है, टॉपर्स है, बायजूस है, डाउटनट है, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस डालते हैं। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन डालते हैं, तो वहाँ से आप टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं और इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट उठते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस पे ये क्वेश्चन बनाते हैं। बाकी हमें बीएससी की बुक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंपल थे, जो एनसीईआरटी से भी हमें देखने को मिले। ठीक है, एक चीज़ तो ये आपको क्लियर हो गई, यानी बीएससी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस सेट की मैं आपको बताऊँ, प्रैक्टिस सेट आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। अभी ये जो अपना यूरेट पीजी इतना फेमस है नहीं जी, किसके लिए बुक्स वगैरह आए। बाकी आप जयपुर के अंदर ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कहीं मिल सकती है बुक, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर बता सकते हैं कि सर ये बुक मिल रही है, जिससे मैं उसे यूट्यूब वगैरह पर डाल दूँ। इसके अलावा हम बात करते हैं, अपन एक टेलीग्राम चैनल बनाया है अपने। ठीक है, उसके अंदर आप ज्वाइन हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं मुदगल बायोलॉजी। ठीक है, जाकर आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा मुदगल बायोलॉजी, या फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ आपको इसकी ये जो पीडीएफ है, ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी पेपर्स हैं आपको सॉल्यूशन सहित मिल जाएंगे, सॉल्यूशन के अलावा भी मिल जाएंगे, यानी आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कि सर फलां टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, वो टॉपिक हमारी समझ में नहीं आया, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।